अस्सलामुअलैकुम। करंट अफेयर्स नवंबर 2018 हिस्सा दुवम में मैं मोहम्मद यूसुफ़ ख़ान आपका इस्तकबाल करता हूं। इस वीडियो में सवाल के जवाब के साथ दीगर कई अहम नुकात भी होंगे। आपसे गुजारिश है कि इन नुकात को नोट कर लें और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें। आइए शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने किस रियासत में अलहदा हाईकोर्ट के क़याम की मंजूरी दी है? यानी किस रियासत में अभी तक हाईकोर्ट नहीं था और अब सुप्रीम कोर्ट ने उस रियासत में अलहदा से अपनी हाईकोर्ट क़ायम करने की मंजूरी दी है। ये रियासत है आंध्र प्रदेश। अभी तक आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का मुश्तरका हाईकोर्ट था। अब इस मंजूरी से सारे मुल्क में जुमला 25 हाईकोर्ट होंगे। यहाँ एक सवाल हाईकोर्ट के जज से मुताल्लिक़ ये भी आता है कि हाईकोर्ट के जज की ज़्यादा से ज़्यादा उम्र क्या होती है, यानी हाईकोर्ट के जज कब रिटायर्ड होते हैं। ये उम्र है 62 साल, यानी हाईकोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर्ड होते हैं और वहीं सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट की उम्र होती है 65 साल। यानी हाईकोर्ट के जज रिटायर्ड होते हैं 62 साल में और सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर्ड होते हैं 65 साल में। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, यूनियन कैबिनेट ने सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी किस रियासत में क़याम की मंजूरी दी है? ये यूनिवर्सिटी क़ायम होगी आंध्र प्रदेश में। सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी क़ायम होगी आंध्र प्रदेश में। अब ये आंध्र प्रदेश में कहाँ क़ायम होगी? ये क़ायम होगी आंध्र प्रदेश के विलेज रेले में, रेली RELLI रेली में, जो कि ज़िले विजयनगर में है। ये यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 के तहत 13वें शेड्यूल के मुताबिक क़ायम होगी। अब चूँकि दोनों सवालात आंध्र प्रदेश से मुताल्लिक़ हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि आंध्र प्रदेश के बारे में चंद बुनियादी मालूम कर लें। पहली बात ये कि आंध्र प्रदेश में 3 अहम नेशनल पार्क हैं। एक है पापीकोंडा नेशनल पार्क, दूसरा है वेंकटेश्वरा नेशनल पार्क, तीसरा है राजीव गांधी नेशनल पार्क। पापीकोंडा, श्री वेंकटेश्वरा और राजीव गांधी नेशनल पार्क। यहाँ 3 अहम डैम हैं। एक है श्रीशैलम डैम जो कि कृष्णा नदी पर वाक़ है, दूसरा है नागार्जुना सागर डैम, ये भी कृष्णा नदी पर है, और तीसरा है सोमाशिला डैम, ये डैम है पेन्नार नदी पर। अगला सवाल, सिम्बेक्स बहरी फौजी मशक़ इंडिया और किस मुल्क के दरमियान हुई है? सिम्बेक्स बहरी फौजी मशक़ इंडिया और किस मुल्क के दरमियान हुई है? सही जवाब है सिंगापुर। इंडिया और सिंगापुर के दरमियान जो बहरी फौजी मशक़ होती है इसका नाम है सिम्बेक्स, और इस साल ये मशक़ हुई है अंडमान समंदर और खलीज बंगाल में। अगला सवाल, AR रहमान की स्वान हयात का क्या नाम है? AR रहमान की स्वान हयात का नाम है नोट्स ऑफ ए ड्रीम, नोट्स ऑफ ए ड्रीम, और इस स्वान हयात को लिखा है कृष्णा त्रिलोक ने। इसके अलावा जो दूसरे ऑप्शंस हैं, माई कंट्री माई लाइफ, इसको लिखा है LK आडवाणी ने, और आई एम ए मलाला, इसको लिखा है मलाला यूसुफ़ज़ई और क्रिस्टीना लैम ने, और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स जो अक्सर इम्तिहान में पूछा जाता है, इसको लिखा है अरुंधति राय ने। ये चारों ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत अहम किताबें हैं। अगला सवाल, इंडिया और नेपाल के दरमियान पहली पैसेंजर ट्रेन इंडिया में किस रेलवे स्टेशन से शुरू होगी? सही जवाब है जयनगर जो कि बिहार में है। ब्रॉड गेज पर इंडिया और नेपाल के दरमियान पहली पैसेंजर ट्रेन बिहार के जयनगर से शुरू होगी, जो कि नेपाल में कुर्था KURTH कुर्था मुकाम तक होगी, यानी तकरीबन 34 किलोमीटर का फासला तय होगा। इसके अलावा
इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है मैत्री एक्सप्रेस। और इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है? उसका नाम है समझौता एक्सप्रेस। अगला सवाल, इंडिया की जानिब से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अक्सर जहन जाता है विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी की तरफ, लेकिन ये रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम है। इंडिया की जानिब से T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं रोहित शर्मा। इसके अलावा रोहित शर्मा के नाम दो अहम रिकॉर्ड हैं। पहला रिकॉर्ड ये है कि रोहित शर्मा पहले और वाहिद बैट्समैन हैं जिन्होंने T20 में 4 सेंचुरियां बनाई हैं। दूसरा रिकॉर्ड, रोहित शर्मा पहले बैट्समैन हैं जिन्होंने वनडे में 3 डबल सेंचुरियां बनाई हैं। ये दो अहम रिकॉर्ड रोहित शर्मा के नाम हैं। एक बात यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूँ, करंट अफेयर्स में रिकॉर्ड बनते रहते हैं और टूटते रहते हैं। अगर आप करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहें तो ये रिकॉर्ड पर भी आप अच्छी ग्रिप हासिल कर सकते हैं, यानी आइंदा रिकॉर्ड टूट भी सकते हैं, उसको भी आप ध्यान में रखें। अगला सवाल है, मगरबी बंगाल की हुकूमत ने किस तारीख को रसोगुल्ला डे मनाने का तय किया है? ये तारीख है 14 नवंबर, यानी 14 नवंबर को मगरबी बंगाल की हुकूमत रसगुल्ला डे मनाएगी। 14 नवंबर को ही मगरबी बंगाल की मशहूर मिठाई रसगुल्ला को जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिला था। इस दिन को बतौर यादगार रसगुल्ला डे मनाया जाता है। जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दरअसल किसी ख़ास प्रोडक्ट के जाए वक़ू की पहचान होती है कि कौन सा प्रोडक्ट का ताल्लुक़ किस मखसूस इलाके से है। अगला सवाल, 33वां आसियान इजलास 2018 कहाँ मुनक़िद हुआ? ये मुनक़िद हुआ है सिंगापुर में। जब बात आई है आसियान की तो इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। और इसका सदर मुकाम है जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। इस ग्रुप के अंदर जुमला 10 ममालिक हैं। अगला सवाल, हाल ही में शुमाली तमिलनाडु और जनूबी आंध्र प्रदेश में आए साइक्लोन यानी तूफान का नाम क्या है? इस तूफान का नाम है गजा। साइक्लोन गजा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के कुछ इलाकों से टकराया था इस महीने नवंबर में। और इस साल एक और अहम साइक्लोन था, वो था तितली, TITLI, तितली, जिससे आंध्र प्रदेश के ज़िले श्रीकाकुलम में भारी बारिश हुई थी। और ये ओखी, ये साइक्लोन 2017 में आया था। और वारधा जो साइक्लोन है, ये साइक्लोन 2016 में आया था। अगला सवाल, इंडिया और इंडोनेशिया के दरमियान बहरी फौजी मशक़ का नाम क्या है? ये है समुद्रा शक्ति। समुद्रा शक्ति ये बहरी फौजी मशक़ होती है इंडिया और इंडोनेशिया के दरमियान में। और इस साल ये मुनक़िद हुई है सूराबया बंदरगाह इंडोनेशिया में। सूराबया बंदरगाह इंडोनेशिया में। इसके अलावा इसी महीने एक और एक्सरसाइज हुई है, एक्सरसाइज इंदिरा। एक्सरसाइज इंदिरा ये मुश्तरका फ़ौजी मशक़ होती है इंडिया और रूस के दरमियान में। इस साल ये फ़ौजी मशक़ हुई है बबीना मिलिट्री स्टेशन झांसी में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। इसी तरह इसी महीने और एक फ़ौजी मशक़ हुई है सिम्बेक्स। ये बहरी फ़ौजी मशक़ होती है इंडिया और सिंगापुर के दरमियान में। इस साल ये फ़ौजी मशक़ हुई है अंडमान समंदर और खलीज बंगाल में। और एक इसी साल जो फ़ौजी मशक़ हुई है धर्मा गार्डियन, ये इंडिया और जापान के दरमियान में होती है। और इस दफ़ा ये हुई है मिज़ोरम में।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्त अहबाब को शेयर करें। शुक्रिया।